शिवपाल का अखिलेश को खुली चुनौती। पहली बार शिवपाल का अखिलेश पर डायरेक्ट अटैक। चाचा भतीजे के बीच सुलह के सारे रास्ते बंद। यूपी में फिर से तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज। क्या शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जाएंगे? अगर जाएंगे तो कब जाएंगे? क्या चाचा भतीजे के बीच अब खाई इतनी ज्यादा गहरी हो गई है कि उसे पाट पाना असंभव है? ऊपर से इशारों में अखिलेश का शिवपाल पर वार। ऐसे में अब तक अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश पर वार करने वाले शिवपाल यादव अब खुलकर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने लगे हैं। अब तक इशारों में अपने भतीजे को सबक सिखाने की बात करने वाले शिवपाल अब खुलकर अखिलेश यादव पर हमला करने लगे हैं। शिवपाल अब खुलकर अखिलेश को चुनौती देने लगे हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। हाल के दिनों में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिससे इतना तो साफ है कि एक तरफ भतीजे अखिलेश से उनके संबंध बेहद खराब होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक सवाल के जवाब में उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा हमला करते हुए कह दिया कि अब अखिलेश को लगता है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं तो उन्हें विधानमंडल दल से निकाल क्यों नहीं देते। बस उनका यही बयान अब लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकार शिवपाल के इस बयान का अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि शिवपाल यादव आने वाले कुछ दिनों में आजम खान से भी मुलाकात कर सकते हैं। गौरतलब है कि आजम खान पहले ही अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि जब आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने आजम खान के परिवार से रामपुर जाकर मुलाकात की तो इस मुलाकात के कई मतलब निकाले जाने लगे। क्या शिवपाल यादव और आजम खान हाथ मिला सकते हैं? जयंत चौधरी का क्या स्टैंड होगा? क्या जयंत चौधरी भी शिवपाल के ग्रुप में शामिल होंगे? शिवपाल, आजम और जयंत कहीं एक तो नहीं होने वाले हैं। दरअसल ये अफवाह बेवजह नहीं है, क्योंकि 2022 के चुनाव से पहले जो गर्मजोशी अखिलेश और जयंत के बीच में दिख रही थी वो फिलहाल नहीं दिख रही है। हालांकि गर्मजोशी तो ओपी राजभर और अखिलेश के बीच में भी नहीं दिख रही है। जानकार इसके पीछे कारण बताते हैं कि दरअसल जिस ताकत के साथ इन लोगों ने चुनाव लड़ा उससे इन्हें उम्मीद थी कि गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन ना तो गठबंधन का बहुत ज्यादा फायदा अखिलेश को मिला, ना ही जयंत चौधरी के मन के मुताबिक नतीजे आए। ऊपर से अखिलेश यादव पर लगातार वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी का आरोप लगना, कहीं ना कहीं ये तमाम बातें नए सियासी विकल्प को जन्म दे रही है। ऐसे में आजम खान की नाराजगी और फिर जयंत चौधरी का आजम खान के परिवार से मिलना और अब शिवपाल का खोलकर अखिलेश पर अटैक और आजम खान से मिलने की बात कहना, ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही है कि शिवपाल का मन अभी भी पूरी तरह से बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी बीजेपी से हाथ मिलाने की बात आती है तो वह उचित समय आने का हवाला देते हैं। वैसे भी शिवपाल यादव एक मंझे हुए राजनेता हैं। उन्हें बीजेपी के अंदर की हकीकत पता है। उन्हें पता है कि अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनकी हैसियत किसी विधायक से ज़्यादा और कुछ नहीं होगी। ऐसे में उन्हें अपने साथ साथ अपने बेटे के भविष्य की चिंता भी सता रही है। बहरहाल अब देखना होगा कि शिवपाल के डायरेक्ट अटैक पर अखिलेश कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अब इतना तो साफ हो गया है कि सपा के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ऐसे में वो बीजेपी के साथ जाते हैं या फिर किसी नई राह पर चलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।